पूरी पार्टी हम दुख प्रकट करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी पार्टी बिहार का निर्माण, किसानों का निर्माण, प्रवासी मजदूर और गरीबों की रोटी और रोजगार पर और बेटियों के सुरक्षा पर, अपराध पर अनवरत सरकार को चेताएगी। हम सरकार को सिर्फ जिम्मेदार नहीं देंगे, इसके लिए जनता भी बराबर के दोषी है। जब कोई राजनीतिक पार्टी अपराधी को टिकट देता है तो जनता सबसे पहले बढ़ के उसे वोट देती, और जब आप अपराधी को चुनेंगे तो गैंगवार से नहीं बच सकते। सिर्फ सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। जनता कम दोषी नहीं है, वो मुद्दों पर वोट नहीं देती, वो विकास पर वोट नहीं देती। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी सबसे ज्यादा जाति पाति और मजहब धर्म बिहार के लिए कोड़ बन चुका है, जहर बन चुका है। और ये जो जाति और धर्म मजहब है, ये इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। इसके खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है। महागठबंधन को 160-70 सीट आनी चाहिए, लेकिन ये अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एस कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजमेरी खातून और प्रधान महासचिव डॉक्टर अजय कुमार के रूप में मनोनीत किया गया है। जन अधिकार किसान परिषद के रूप में राजीव कुमार उर्फ कन्हैया जी, जो चुनाव मजबूती से लड़े, और सह मीडिया कोऑर्डिनेटर बिहार के मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में उनको मनोनीत किया गया है। जो हमारे साथ सभी लोग हैं, हमारे युवा अध्यक्ष राजू धानबे जी हमारे साथ हैं, रानी चौबे जी हमारे साथ बगल में बैठे हैं, भाई दिनेश जी हमारे साथ बैठे हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के रूप में इंजीनियर प्रोफेसर विलक्षण रविदास अंबेडकरवादी विचारधारा के अध्यक्ष, और प्रधान महासचिव इंजीनियर राजकुमार सिंह। ये दोनों आदमी चुनाव लड़े थे, इन्हें बनाया गया है। जन अधिकार छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद चांद को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष मनीष यादव जी, जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, उनको मनोनीत किया गया है। उपाध्यक्ष के रूप में मनदीप गुप्ता और दीपक मिश्रा को किया गया है। उपाध्यक्ष के रूप में प्रिया राज को भी मनोनीत किया गया है छात्र परिषद, और प्रवक्ता के रूप में छात्र परिषद की प्रवक्ता प्रिया राज। मुद्दा है क्या वैकेंसी निकलने के बाद नौकरी मिलेगी कि कब तक हम कोर्ट और डिपार्टमेंट में झूलते रहेंगे। मुद्दा प्रवासी मजदूर है कि प्रवासी मजदूर को रोजगार मिलेगा कि नहीं, क्या वो लौटेंगे कि नहीं। मुद्दा नियोजित शिक्षक है, वित्तरहित प्रोफेसर है, कब परमानेंट होगा। मुद्दा ममता और आशा है, कब परमानेंट होगा। मुद्दा बिहार की मंडी है, मुद्दा बिहार की एमएसपी है। जनता ने बहुत मोहब्बत स्नेह दिया पप्पू यादव को, सबसे ज्यादा। हम इवेंट्स मैनेजमेंट नहीं कर पाए और हम ये ट्रस्ट नहीं दिला पाए कि विकल्प हम ही हैं। इवेंट्स वाले ट्रस्ट दी हम लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ। पप्पू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के हैं, चूंकि सफल संचालन के लिए हम अपने गार्जियन रघुपति सिंह जी को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हमने मनोनीत किया है। भाई दिनेश कुमार सिंह पूर्व विधायक को राष्ट्रीय महासचिव के साथ संगठन प्रभारी और प्रवक्ता बिहार प्रभारी के रूप में, संगठन प्रभारी के रूप में जफर आलम पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव, रमानंद राम पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव, मुनेश्वर चौधरी पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव, इजहार अहमद पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव, और रानी चौबे जी को राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इसी तरीके से
राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में एक संघर्ष और एक मजबूत संगठन की जरूरत है, जिसको बहुत मजबूती के साथ रघुपति बाबू ने समाजवाद की तरफ बढ़ाया। और आज राष्ट्रीय नेतृत्व में मुझे इनकी जौहरी महसूस हुई। इसके लिए हम अपने साथ लाने के बाद किसान मजदूर रोजगार यात्रा चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि 23 दिसंबर से हम लोग वाल्मीकि नगर से पश्चिमी चंपारण से शुरू करें, जिसके संयोजक भाई दिनेश जी हमारे एक्स एमएल बनाए गए हैं। और ये यात्रा शाहबाद में 4 जिले, मगध के 5 जिले, पश्चिमी पूर्वी चंपारण के 2 जिले और उसके बाद पटना, छपरा, गोपालगंज, सिवान, इस इलाके का 7 जिला, जहां धान डंप है और 600-700 रुपया भी कीमत नहीं मिल रहा है। और मंडी सिस्टम लागू करने के लिए जो 2006 में खत्म किए गए, स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने के लिए हम लोगों ने कठोर निर्णय लिया इस यात्रा को। और 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे पूरे बिहार में, जिले में एक जगह। यह यात्रा एक जिले में एक सभा के साथ बिहार के किसानों की आवाज बनेगी। हम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के एक किसानों के प्रति नमन करते हैं और पूरा बिहार उस किसानों की आवाज के साथ खड़ी। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राघवेंद्र कुशवाहा जी को मनोनीत किया गया है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेर खान उर्फ टिक्का खान जी को किया गया है और एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजीव मिश्रा जी को किया गया है। टिक्का खान जी भागलपुर से लेकर के शाहबाद, मगध को देखेंगे और संजीव मिश्रा जी मिथिला, कोसी, सीमांचल का प्रभार होंगे। और प्रदेश अध्यक्ष तो पूरा ऑल है, लेकिन विशेष तौर पर पटना से लेकर के पूरा का पूरा छपरा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर अनुमंडल, उस संगठन की विशेष भूमिका होगी। यूथ अध्यक्ष के रूप में राजू दानवीर जी जो हिलसा से चुनाव लड़े थे, उनको मनोनीत किया गया है। जन अधिकार महिला परिषद के रूप में जिला परिषद सवना आजमी, कार्यकारी अध्यक्ष सीमा देवी ठाकुर, अत्यंत पिछड़ी जाति, कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख अनीता यादव और प्रधान महासचिव पूनम झा को मनोनीत किया गया। जन अधिकार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के रूप में अध्यक्ष के रूप में जफर मुस्तफा जी को किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अफसर इमाम और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर इफ्तिकार अहमद को मनोनीत किया गया। महागठबंधन को 160-70 सीट आनी चाहिए, लेकिन जो नीतीश बाबू का गुस्सा था, वह गुस्सा सामने में नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। 43 सीट पर महागठबंधन चिराग जी के चलते और ओबीसी कोई मुद्दा नहीं है, कोई 24-26 सीट पर ओबीसी चुनाव लड़े, कहीं भी 2000-1000 से ज्यादा वोट नहीं लाए। 4 जगह लोकसभा में वहां पर वो जीते जहां पर अमोर के विधायक जलील मस्तान ने गाली गलौज किया था मंच से। सेंटिमेंटल वोट है, वो भी 3 पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो ओबीसी का वोट नहीं है। घर टू घर रिश्ते होने के बावजूद और खास तौर पर कुम्हरार और पटना की जनता को एक दिन एक मिनट हम सफर और साय की तरह भी दूर अलग नहीं होने वाला। पत्नी और पति की परछाई दूर हो गई होगी और मेरी परछाई दूर नहीं हुई। यहाँ के इंटेलेक्चुअल, यहाँ के बौद्धिक लोग और बिहार निर्माण करने वाली ताकत पर तरस आती है, गुस्सा नहीं आता कि उन लोगों को वोट दे दिया
जो लोग कैद थे बीमारी से। बिहार की जनता महान है और मुझे लगता है कि भगवान से भी बढ़ के हो चुके हैं। इतने दर्द और पीड़ा के बावजूद, इतने संकट और कष्ट के बावजूद, डर और अभाव में जीने के बावजूद, लहू लहान पैर हो जाने के बावजूद फिर भी विश्वास यदि उन्होंने किया है, कंफ्यूजन के बावजूद भी, ये श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। भोली भाली जनता है, मैं समझता हूं। कि गुस्सा नहीं किया जा सकता बिहार की जनता पर। बिहार की जनता जब भी कोई निर्णय लेती है उससे सीखना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़नी चाहिए। मधेपुरा की जनता को भी जब भी कभी